अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत में जी बैरी वाली की तरफ से सबका भला सबकी खैर। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे लेमन के पौधे की केयर कैसे करनी है और उससे फ्लावरिंग से गिरने से कैसे बचाना है और पौधे को लगाना किस जगह पे है। सब पौधे को आप ग्रो बैग के अंदर लगाए, टीन के अंदर लगाए या ज़मीन के अंदर लगाए, तो सबसे पहला जो आपने उसका जगह देखनी है, उस जगह मिनिमम 7 से 8 घंटे धूप आना लाजमी हो। जितनी अच्छी धूप होगी उतना अच्छा आपके पौधे के ऊपर फ्रूट आएगा। तो अब बात करते हैं पौधे के ऊपर खादों वगैरह कब अप्लाई करनी है, कौन सी खाद अप्लाई करनी है और कौन सा देसी टोटका है जो आपने अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करना है, पौधे को बचाना है और फ्रूटिंग उसकी अप करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस आता है, हमारे पास जो पौधा है उसकी जो जड़ है ना, बिल्कुल ये जो मेन उसकी नीचे रूट आती है, ये वाली जो रूट आती है ना, इसे सबसे पहले हमने सामने करना है। ये अब एक देसी टोटका है हमारा। अक्सर लोग पौधा लगाते हैं, या तो फंगस उनके पौधे को नीचे से जड़ में लग जाती है या सीख लग जाती है, ठीक है। तो बेरी वाला उसका हल लेके आया है आपके लिए। तो आपने करना है ऐसा है, 1 चम्मच आपने लेनी है हल्दी। ये आपके किचन में जो हल्दी होती है, 1 चम्मच आपने लेनी है हल्दी की और सारी साइडों पे वो हल्दी आपने गिरा देनी है, ठीक है। ये इस तरह से तो हल्दी हमने देख सकते हैं आप, जो इसकी जड़ें है उसकी साइडों पे रख लीजिए। अब एक और मेन बात आपको बतानी है, पौधे की गोडी या हल्दी आपने उस टाइम डालनी है जब पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर होना लाजमी है। ये आप मॉइस्चर देख सकते हैं, हल्का मॉइस्चर इसके अंदर है। गोडी करके तो 3 दिन के बाद इसके ऊपर आपने पानी डालना है। गोडी जो है ज़्यादा गहराई में जाके नहीं करनी, ऊपर वाली जो इसकी तय होती है मिट्टी की, वही आपने गोडी में सिर्फ उसे सॉफ्ट करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है, फ्लावर लग जाते हैं, तो फ्लावर को गिरने से कैसे बचाना है, तो ये आप मेरे पौधे के ऊपर देख सकते हैं माशाल्लाह से फ्लावर आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, सिट्रस की 2-3 किस्म की वैरायटीज़ होती है। एक होता है सदाबहार लेमन जो साल के 12 महीने आपको फ्रूटिंग देता रहता है, और एक होता है सीजनल, जैसे चाइना लेमन है, एक दफ़ा सीज़न में एक दफ़ा ही सिर्फ आपको फ्रूटिंग देता है। हमारा ये जो लेमन है ये हमारी थाई की वैरायटी है, तो ये माशाल्लाह से साल के 12 महीने आपको फ्रूटिंग देती रहती है। इसमें मेरे पास एक और वैरायटी होती है ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन, उस वैरायटी का नाम है, तो उसके पौधे भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो जब आपके पौधे के साथ फ्लावर लग जाए तो उसके साथ क्या करना होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपके पौधे के साथ फ्लावर आते हैं तो उसका पानी आपने बिल्कुल बंद कर देना है, उसे पानी ज़्यादा नहीं देना। और एक और बात, अक्सर लोग पानी बंद कर देते हैं, खादें फिर भी साथ जारी रखते हैं अपनी। पौधे के साथ जब भी फ्लावर आती है तो उसकी खादें भी बंद करनी है। ये कब तक बंद करना है, ये तब तक आपने बंद करना है जब तक फ्लावर के साथ पित्तू उसका ना बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं, अभी तो इसका फ्लावर बाहर आ रहा है ना, तो जब तक पित्तू इसका नहीं बनता तो आपने इसके ऊपर कोई खाद नहीं देनी और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा पानी देना है। तो जब इसका पित्तू बन जाता है तो उसके बाद आपने कौन कौन सी इसके ऊपर खादें अप्लाई करनी है। सबसे पहले जो बेस्ट खाद है, आपके पास पुराना गोबर है तो आप उसे अप्लाई करें। अगर आपके पास पुराना गोबर नहीं है तो आप मार्केट से वर्मी कंपोस्ट मंगवा सकते हैं, दराज से भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो वर्मी कंपोस्ट मंगवा के आपने उसे 1 लीटर पानी में भिगोना है, तकरीबन आधा किलो के दरमियान या थोड़ी सी मिकदार में आपके पास जो वर्मी कंपोस्ट है उसे भिगोना है। आपके पौधे के हिसाब के मुताबिक, जितने आपके पौधे हुए उस मुताबिक आपने वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगोना है। पानी में भिगो के सबसे 24 आवर उसे पानी में भिगोना है आपने। उसके बाद जो उसका पानी होगा सबसे पहले आपने वो पौधे के ऊपर डालना है, वो उसकी जड़ों तक सारी खुराक खाद उसकी पहुँच जाएगी। और उसके बाद जो उसका खाम माल हुआ वो भी आपने अंदर ही डाल देना है। तो उसके बाद एक और खाद भी होती है हमारे पास पोटाशियम बनाने की, तो वो आपने ऐसा करना है कि 3 केले के छिलके आपने लेने हैं, छोटा छोटा काट के उसे आपने 1 लीटर पानी के अंदर उसे भिगो देना है, पानी की बोतल जो होती है उसके अंदर। हर 2 से 3 दिन के बाद उसकी आपने गैस निकालनी है, आपकी बोतल फटे ना। तो तकरीबन ये हफ्ता 1.5 हफ्ते का प्रोसेस होगा, आपकी खाद तैयार हो जाएगी वो भी। तो ये आपने देखा है, हमने पौधे को बिल्कुल रखा है ऑर्गेनिक। एक
खाद भी केमिकल वाली नहीं दी। जितनी भी मैंने आपको खादें बताई है बिल्कुल ऑर्गेनिक बताई है। और कोई भी इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है 0349555265, या आपको सुपर फ्रूट्स के पौधे चाहिए हो तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वैरायटी पड़ी हुई है डिकोपॉन सोमो, वो सामने कमलोक की वैरायटी पड़ी हुई, गर्म इलाके मैदानी इलाके का अमलोक है। ये फिग की वैरायटी पड़ी हुई है, बनू फिग इस वैरायटी का नाम है। और ये एक अखरोट की वैरायटी पड़ी हुई है, पिकान नट नाम है इसका। ये हमारे पास पड़ा हुआ है वेलेंशिया लेट ऑरेंज, अप्रैल और मई में फ्रूटिंग देने वाला ऑरेंज। और ये पड़ा हुआ है वेरीगेटेड लेमन। तो अब बात करते हैं कि पौधे की प्रूनिंग आपने कब करनी है और कौन सी स्टेम्प उसकी काटनी है। ये बहुत अहम बात होती है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो उसकी जो नई शूट आती है उसे काट देते हैं। वो आपको बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस बताऊंगा। आपने ख़ज़ां के मौसम में भी उसकी प्रूनिंग करनी है, लेकिन साथ ही साथ साल के 12 महीने में आपको बताता जाऊंगा उसकी प्रूनिंग कैसे करनी है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पास साल के 12 महीने फ्रूट देने वाला लेमन है। फ़र्ज़ करें कि अभी ये जो शाख निकल रही है ना, ये मुझे फ्रूटिंग देगी। जब इसका फ्रूट मैं हार्वेस्ट कर लूँगा तो इस जगह से मैं इस शाख को काट दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इस फ्रूट हार्वेस्ट किया है इसकी टहनी से, तो इसे मैं काट दूँगा। अब इधर से अगर मैंने फ्रूट हार्वेस्ट किया है ना, तो इधर नीचे से मैं इसे काट दूँगा, ठीक है। तो ये प्रूनिंग मेरी ऐसे चलती रहेगी, साल के 12 महीने में इसकी प्रूनिंग कर सकता हूँ। वैसे जो प्रूनिंग का टाइम है वो आपको भी पता है किस टाइम आप कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, आपने इसके पानी का ख़ास ख्याल रखना है। तो ये सारी बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। जो खादें मैंने आपको बताई है, हल्दी बताई है, हल्दी आपने इस वजह से डालनी है क्योंकि उसके नीचे फंगस होती है। जैसा मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, मेरे पास एक वैरायटी है ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन उसका नाम है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फ्लावरिंग इसकी कितनी भरपूर किस्म की फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर। और ये जिस टाइम इस कंडीशन में आपका पौधा पहुंचता है ना, पित्तू उसके साथ आ जाता है, तो उस टाइम आपने इसके ऊपर खादें अप्लाई करनी है और हल्की हल्की खादें अप्लाई करनी है, फिर ज़्यादा मकदार में आगे आपने जाना है। तो ये देख लिया, हल्का मॉइस्चर छोड़ा हो गया, ज़्यादा पानी नहीं दे रहा क्योंकि ये अब फ्लावरिंग ले रहा है मेरा पौधा। तो ये देख सकते हैं आप। तो ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को जितना कितना हो सके शेयर करना है। सबसे पहला स्टेप जो आपको मैंने बताया था, पौधे को सही जगह पे लगाना है। अगर आपका पौधा सही जगह पे हुआ, उसके ऊपर धूप से आती हुई, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा फ्रूट देखने को मिलेगा। तो इन सब बातों पर आपने अमल करना है और अपने होस्ट शुमार नवीद को याद रखना है, बैरी वाले को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।